हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को शुरू कर चुके थे और हमने आपसे कहा भी था कि अगली वीडियो 25 या 1 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकती है। तो आज हम दूसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों जो प्रश्न आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनकी प्रकृति, उनका पैटर्न, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम लोग जो है सिलेबस पे आएँगे। तो पहले हम ये तो समझ लें कि पेपर किस तरह से आता है। तो प्रश्न पत्र 2 होते हैं, आपको पता होगा। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, ये दोनों जो है 250 अंकों के होते हैं, 250 इसका, 250 इसका, ठीक है? तो इसमें जो है खंड 2 होते हैं। अब देखिए ऑप्शनल में एक आपको मतलब सुविधा ये मिल जाती है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सारे नहीं करने होते। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने के लिए यूपीएससी खुद निर्देशित करता है कि आपको 8 प्रश्न दिए जाएँगे जिसमें से आपको केवल 5 करने हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा समझिएगा कि किस तरह से यूपीएससी यहाँ पे 8 प्रश्न दे रहा है और कौन से आपको 5 करने हैं वो भी निर्देश के रूप में आगे लिख देता है, ठीक है? तो यहाँ समझेंगे थोड़ा। तो पहला प्रश्न पत्र जो है 250 अंक का है और दूसरा प्रश्न पत्र भी 250 अंक का है। अब पहला प्रश्न पत्र अगर बात करें तो ये 2 खंडों में विभाजित होता है, यानी खंड का और खंड खा में, ठीक है? मतलब अगर वैसे देखोगे तो भाग 1, भाग 2 कर सकते हो। तो ये 2 खंड में विभाजित होते हैं, तो पहला खंड जो होगा वो हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न आएँगे। अब इसमें देखिए जो खंड का है इसमें 4 प्रश्न होंगे आपके 1, 2, 3, 4। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3 और 4, ठीक है? तो 4 प्रश्न होंगे, इसी तरह खंड खा में भी 4 प्रश्न होंगे, ठीक है? तो 4 के बाद 5, 6, 7 और 8, ठीक है? अब यूपीएससी इसमें ये बोलेगा कि आपको पहला और 5वां करना अनिवार्य है। पहला और 5वां करना अनिवार्य है, यानी आपके 8 में से 5 प्रश्न करने जिसमें से पहला और 5वां प्रश्न करना अनिवार्य, इसका मतलब 2 प्रश्न आपके हो गए। अब 3 जो बचे हैं उसको खंड का या खा से मिला कर के करना है, यानी ये जो 3 बचे हैं इनमें से कोई एक चूज़ करो या 2 चूज़ करो, ठीक है? जो आपको आते हों। और ये जो 3 बचे इसमें से कोई 1 चूज़ करो या 2 चूज़ करो। मान लो अगर आपने 1 यहाँ चूज़ किया तो यहाँ से आपको 2 करने होंगे। अगर आपने यहाँ से 2 चूज़ किया तो यहाँ 1 करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप केवल 3 खंड खा से लिख लीजिए, ठीक है? ये साफ-साफ निर्देशित होता है। आप अगर पेपर के पहले जो निर्देश दिए होते हैं उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पहला और 5वां प्रश्न है उसको करना अनिवार्य है। अब देखिए जो पहला प्रश्न होता है उसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं इसको अगर आप समझ लोगे तो आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी। जो पहला प्रश्न होता है उसके 5 खंड होते हैं। जो पहला प्रश्न होगा उसमें से 5 प्रश्न और होंगे ए, बी, सी, डी, ई के रूप में। यानी इस ए को हम 5 भाग में बाँट सकते हैं, ठीक है? ये ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है? और जो अन्य प्रश्न होते हैं ये 3-3 आते हैं। यानी दूसरा प्रश्न भी 3 आएगा ए, बी, सी और तीसरा प्रश्न भी ए, बी, सी, चौथा प्रश्न भी ऐसे ए, बी और सी। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपने एक को चूज़ किया तो इस ये ए, बी, सी, डी, ई ये पाँचों प्रश्न करने होंगे, ये सारे 10-10 नंबर के होते हैं। अभी मैं पेपर दिखाऊँगा आपको समझ में आ जाएँगी चीज़ें। तो आपको पहले प्रश्न के पाँचों मतलब पहला जो प्रश्न है इसके पाँचों सेक्शंस यानी ए, बी, सी, डी, ई ये जो 5 प्रश्न है 10-10 मार्क्स के ये करने होते हैं। यानी जो पहला प्रश्न होगा वो 50 मार्क्स के 5 प्रश्न के साथ आएगा, ठीक है? इसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब ए, बी, सी में होते हैं। तो अगर आपने यहाँ से इस खंड से दूसरे प्रश्न को करना है तो आपको दूसरे के सारे सेक्शंस करने होंगे ए, बी, सी। तो जैसे ए प्रश्न होगा वो 20 मार्क्स का है और बाकी ये 15 के, ठीक है? अगर 20 मार्क्स का प्रश्न आ रहा है इसका मतलब आपको 300 साढ़े 300 शब्द लिखने हैं। 15 का आ रहा है इसका मतलब 250 शब्द लिखने हैं, ठीक है? तो सिंपल इसमें कुछ भी मतलब सोचना नहीं है कि क्या लिखें सर, कैसे लिखें? 20 उसमें क्योंकि शब्द सीमा नहीं दी होती। लेकिन अगर आप जीएस के प्रश्न देखोगे तो 15 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं वो 250 शब्दों की माँग के साथ आते हैं। तो अगर 20 नंबर का अगर हिंदी साहित्य में या वैकल्पिक विषय में प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब आपको 300 से साढ़े 300 शब्द के बीच में आपको अपनी शब्द सीमा रखनी है। और जो 15 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं उसको आपको 250 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है? तो यहाँ से आप थोड़ा समझ लीजिए कि प्रश्न पत्र 1 में 2 खंड होते हैं, 2 खंडों को मिलाकर के 8 प्रश्न होंगे। 8 कैसे? 4 पहले में और 4 बाद में, जिसमें पहला और 5वां करना अनिवार्य है, ठीक? अब ऐसे ही 5 में भी खंड मतलब सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई होगा। अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख लो ताकि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखिए, ये 2025 में आया हुआ प्रश्न पत्र है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप देखने का यहाँ अगर दिख रहा होगा
तो इसमें लिखा है इनमें 8 प्रश्न हैं, मतलब ये प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं, जो 2 खंडों में विभाजित है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया भी कि 2 खंडों में 8 प्रश्न विभाजित होते हैं, ठीक है? तो एक खंड का में 4 होगा, मतलब हम सेक्शन ए रख लेते हैं, इसमें 4 प्रश्न, ठीक है? और ऐसे सेक्शन बी में 4 प्रश्न, तो वही 8 प्रश्न हो गए। फिर बोला उम्मीदवार को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 के, ठीक? फिर बोला प्रश्न 1 और 5 अनिवार्य है, यानी जो खंड 1 का पहला प्रश्न होगा और खंड बी का जो है 5वां प्रश्न होगा, ये करना अनिवार्य है। तथा बाकी प्रश्नों में से बचे हुए प्रश्न हैं, मतलब अब आपको 3 और करने हैं, में से प्रत्येक खंड से कम 1 प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब ये जो 3-3 बचे हैं, उसमें से कम 1 तो चुनना ही होगा। यानी आपने इस खंड से 1 चूज़ किया तो इससे 2 चूज़ करना पड़ेगा। अगर इससे 2 चूज़ किया तो इससे 1 चूज़ करना पड़ेगा। यानी आपको 5 प्रश्न करने हैं, पहला और 5वां अनिवार्य है, तो बाकी 3 के आपको दोनों खंडों से मिला के ही करना है। किसी एक खंड को आप चूज़ करके नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए, मतलब जो अंक होते हैं, कितने अंक का प्रश्न होता है वो दिया गया है सामने। प्रश्नों के उत्तर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे। हिंदी साहित्य का पेपर देने जा रहे हो तो आप जो है यहाँ पे हिंदी यानी देवनागरी लिपि में ही लिखिएगा, ठीक है? फिर प्रश्नों में शब्द सीमा जहाँ विनिर्दिष्ट है का अनुसरण किया जाना चाहिए। अगर शब्द सीमा दी हुई है तो वहाँ आपको शब्द सीमा का जो है अनुसरण किया जाना चाहिए। यूपीएससी साफ-साफ बोल रहा है। बाकी यहाँ पे लिखा है प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रम अनुसार की जाएगी। मतलब क्रम से आपकी गणना की जाएगी। आंशिक रूप से दिए गए प्रश्न के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा ना गया हो। अगर आपने प्रश्न मान लीजिए लिख रहे हो और समय की कमी की वजह से आधा प्रश्न लिख पाए, आधा छूट गया, या फिर हो सकता है कि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी है और उसमें आप पूरी शब्द सीमा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने अगर उस प्रश्न को काटना है तो उसको मान्यता दी जा सकती है आंशिक रूप से, ठीक है? फिर बोला प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में, जो आपकी पुस्तिका होगी, पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। जैसे पृष्ठ होता है, जैसे मान लीजिए ये पेज है, ठीक है? तो जब आप इस पेज में कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इस पेज को ऐसे इस तरह से काट सकते हैं। ठीक है? ये निर्देश दिए होते हैं। आप मेंस देने से पहले हमारे यूट्यूब में भी आपको निर्देश मिल जाएँगे और फिर आगे भी हम आपको बीच-बीच में गाइड करते रहेंगे कि किस तरह से लिखना है। ठीक है? तो अभी आपका मेन फ़ोकस क्या होना चाहिए कि हमारा हिंदी साहित्य का पेपर तो समझ में आया कि किस तरह से पेपर आते हैं। तो देखिए सेक्शन ए में जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि पहला प्रश्न ये है। ठीक है? अब इसमें टिप्पणियाँ लिखिए। तो इसमें ए, बी, सी, डी, ई ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हिंदी साहित्य का ये यहाँ पे हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास से संबंधित प्रश्न आएँगे खंड ए में, या खंड कह सकते हो सेक्शन ए या खंड ए में, ठीक है? तो इसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखा है प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये सारी टिप्पणियाँ आपको 150 शब्दों में लिखना है और आप जीएस भी अगर प्रश्न देखोगे तो जो 10 मार्क्स के प्रश्न होते हैं, वो 150 शब्दों की ही माँग के साथ आते हैं। ठीक है? तो इसमें पहला प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तो इसके पाँचों प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है? अब ये जो 2 बचा, फिर इसके बाद ये 3 और ये 4, ये खंड ए के ही प्रश्न है। अब इन 3 में से कोई एक कीजिए या 2 कर लीजिए। पूरे एक साथ 3 नहीं कर सकते क्योंकि आप ख पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न जो खंड बी का है, उसको तो आप करोगे ना, अनिवार्य है वो। इसी तरह देखो ये बी में, सेक्शन बी में या खंड बी में, ये 5वां प्रश्न होगा ए, बी, सी, डी, ई के रूप में। ठीक है? तो ये 5 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और जो बाकी बचे 6वां, 7वां और 8वां, ठीक है? ऊपर बचे थे दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी अगर देखोगे खंड ए में 2, 3 और 4 ये बचा था और खंड बी में क्या बचा था? 6, 7 और 8। अब आपको 3 प्रश्न करने हैं इन 6 में से। तो यहाँ से आप 2 उठाओगे, तो यहाँ से आपको 1 उठाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से 2 उठा रहे हो, तो यहाँ से फिर 1 उठाना पड़ेगा। कोई भी 1 उठा सकते हो, 3 भी उठा सकते हो। कहने का मतलब समझ गए हो ना? अगर समझ गए हो, तो ये पैटर्न है यूपीएससी के वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का, ठीक? अब यहाँ पे जो मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप देखो, कोई भी प्रश्न देखो, पहला और 5वां छोड़ करके कोई भी प्रश्न देखो, तो उसका पहला सेक्शन या पहला जो प्रश्न होगा, वो 20 मार्क्स का होगा। बाकी 2 जो प्रश्न होंगे, वो 15-15 मार्क्स के होंगे। ठीक है? तो अगर आप 3 प्रश्न कर रहे हो तो 1 20 का होगा और 2 जो है 15-15 के होंगे। तो हर बार आपको 50 मार्क्स का प्रश्न होगा। तो 50 मार्क्स के आपके पहला प्रश्न है, 50 मार्क्स का आपका 5वां प्रश्न है, मतलब जो पहला वाला प्रश्न जो करना अनिवार्य है, 5वां वाला भी 50 मार्क्स का है और बाकी जो 3 बचे उन वो भी 50-50 के हैं। तो आप देखो 50, 50, 50 फिर 50 फिर 50।
ठीक है? तो ये 250 अंक हो गए, तो इस तरह से आपको करने हैं। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न अगर कर रहे हो तो इसके तीनों करने हैं, ऐसा नहीं कि 7वां का ये कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं आ रहा तो इसको छोड़कर ये 8वें का हमने बी कर लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर 7वां आपने चूज़ किया है तो इसको तीनों खंड करने हैं। यही थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन आप अगर सिलेबस सही से पढ़े होगे तो ये कुछ भी आपको सारे प्रश्न आ रहे होंगे, मतलब 99% चीज़ें यहीं से मिल जाएँगी, ठीक है? तो आज आपने पैटर्न समझा। इसी तरह से देखो, अगर दूसरे प्रश्न पत्र को देखोगे तो दूसरा प्रश्न पत्र भी सेम इसी तरीके से आता है। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है वो भी इसी तरीके का सेम आता है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ व्याख्या दी होती है। जो पहला खंड होगा उसका जो पहला प्रश्न होगा पद्य साहित्य से, उसमें व्याख्या दी गई होती है। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो एक बार फिर से, ठीक? क्योंकि पद्य साहित्य है ना, तो पद्य साहित्य में प्रश्न किस तरह से आते हैं। ये पेपर 2 है, ये भी 2025 का ही है, तो इसमें सेम वही है। 2 खंड में प्रश्न आएँगे, 8 आएँगे, 5 करने होंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न होगा, इसको अगर आपने चूज़ किया तो इसमें व्याख्या करनी होती है, प्रस्तावना, सप्रसंग, ठीक है? मतलब प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है। तो लिखते थे ना, अगर आपने कक्षा 10, 11, 12 पढ़ी होगी हिंदी, तो वहाँ पे प्रस्तावना लिखते थे हिंदी में, अगर याद हो तो, ठीक है? व्याख्या करने के लिए आती थी ना, प्रस्तावना हेडिंग डाल के लिखते थे, फिर इसके बाद प्रसंग लिखते थे, ठीक है? प्रसंग लिखते थे, फिर व्याख्या लिखते थे। भाई कोई पंक्ति दी है, उसकी प्रस्तावना लिखी कि कहाँ से ली गई है ये पंक्ति, फिर प्रसंग लिखते थे, उसकी विशेषताएँ वगैरह लिखते थे, व्याख्या लिखते थे, फिर बी लास्ट में हम लोग विशेषताएँ भी लिखते थे। स्कूल टाइम में हम लोग विशेषताओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मेन फ़ोकस ये होता था, प्रस्तावना, प्रसंग और व्याख्या बड़ा सुंदर तरीके से लिखते थे ताकि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बट सेम यही हिंदी साहित्य में यहाँ भी होता है, ठीक है? कुछ भी अलग नहीं है, इसीलिए हिंदी साहित्य थोड़ा सरल भी है, क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ के आए हो, वही यहाँ पे करना भी है। तो जो पहला प्रश्न होगा वो व्याख्या होगा, जो पद्य साहित्य से होगा, ठीक है? तो पहला खंड पद्य साहित्य, तो इसमें जो है काव्य से संबंधित या कविता संबंधित या दोहा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे मैंने केवल ए लिया है, इसी तरह बी होगा, सी होगा, 5 व्याख्याएँ आती हैं, ठीक है? फिर डी होगा, फिर ई होगा। तो मैंने एक यहाँ पे ली है उदाहरण के रूप में, इसी तरह 5 और हैं। अगर आपको पेपर देखना हो तो आप डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी की वेबसाइट से, वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है ना 5 प्रश्न, 10-10 मार्क्स के 5 प्रश्न होते हैं और बहुत सिंपल लिखने होते हैं, 150 शब्दों में। ये नहीं कि प्रस्तावना में आप जो है 30-40 शब्द लिख रहे हो, मुश्किल से 20-30 शब्द लिखने, 20-22 शब्द, ठीक है? प्रसंग में 10-15 शब्द, मतलब एक लाइन में प्रसंग। फिर व्याख्या मेन बॉडी है, इसको लिखना है आपको लगभग 80-90 शब्द में। फिर विशेषता आपको लिखनी है कम से कम 20 शब्द में, तो आपके 150 शब्द हो जाएँगे, ठीक है? बहुत सरल होता है, बस आपको ये दोहा या जो भी पंक्ति दी होती है, ये पता होनी चाहिए कि कहाँ से या किस काव्य रचना की है और इसके लेखक या कवि कौन है, ठीक है? इसी तरह अगर आप खंड बी देखोगे, इसी सेकंड पेपर का, तो वो होता है गद्य साहित्य, ये पद्य साहित्य है। फिर इसके बाद खंड खा जो है गद्य साहित्य, इसमें क्या आता है? इसमें भी व्याख्या आती है, सेकंड पेपर में व्याख्या ही होती है, पहला और 5वां प्रश्न व्याख्या का ही होता है। जैसे ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी कहानी का या उपन्यास का या नाटक का या जो है निबंध लेखन का एक कोई मतलब कि पंक्ति दिखी लिखी होगी या एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसको आपको पहचानना कि कहाँ से लिया गया है। सेम वही प्रस्तावना, फिर प्रसंग, ठीक है? प्रस्तावना जो लिखते थे, आप लोगों को याद होगा भाई, इतना तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आए हो तो इतना तो पता ही होगा ना। तो प्रस्तावना, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, ठीक? और इनको भी 150 शब्दों में एक प्रश्न करना है। तो जैसे यहाँ पे 5वां प्रश्न था, इसको करना अनिवार्य है, तो इसका ए, बी, सी, डी और भी हैं, ई, तो ऐसे 5 प्रश्न आएँगे, ठीक? यहाँ पे 50 अंकों के। बाकी यहाँ पे देखो गद्य, इसमें अगर छठवां कर रहे हो, तो इसमें देखो किस तरह से प्रश्न आता है भाई। मतलब अगर आप छठवां प्रश्न किससे संबंधित है? अगर आप यहाँ देखो, ये जो है गद्य साहित्य ना, यहाँ पे देखो, जो दूसरा खंड होगा, तो ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न तो ये खंड ए का में आ जाएँगे और खंड खा में क्या आएगा? 5वां, छठवां, 7वां और 8वां। तो ये जो है खंड खा में होगा, तो छठवां प्रश्न गद्य साहित्य का होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको देखना है कि छठवां अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो इसका ए, बी, सी तीनों करने होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, कविता क्या है? निबंध काव्य के सर्वांगपूर्ण विवेचन की दृष्टि से अद्वितीय बन पड़ा है, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें पूछ क्या रहा है? लेकिन जैसे ही आप हिंदी साहित्य का सिलेबस पढ़ लोगे ना, तो ये बहुत चीज़ें सरल लगेगी, ठीक है? तो अब हम लोग धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार हम लोग जो है और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है? देखो समझना, पेपर हिंदी साहित्य के कितने होते हैं? हिंदी के 2 पेपर होते हैं, ठीक? प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। इसमें भी 2 खंड होते हैं, खंड ए या खंड का कह सकते हो और खंड बी या सेक्शन बी, 2 खंड हो गए। इसमें 4 प्रश्न होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक? इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, खंड बा में भी।
तो यहाँ से 5 लिख देता हूँ, ठीक है? 5, 6, 7 और 8। तो यानी जो पहला प्रश्न पत्र आता है उसमें कुल 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको केवल कितने करने हैं? 5। अब 5 कैसे करोगे? तो पहला और 5वां, मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में बता क्या रहे हैं। तो पहला वाला, ठीक है? और 5वां वाला, ये करना अनिवार्य है, ठीक? अब जो बचे 6 हैं, ठीक है? इन बचे 6 में से केवल 3 करने हैं, 3 करने हैं। तो 3 कैसे करोगे? अगर आपने यहाँ से कोई एक ले लिया, तो यहाँ से 2 करने होंगे, कोई भी एक 2, चाहे ये 2 ले लो या फिर 7-8 ले लो, ये 6-7 ले लो या 6-8 ले लो। कहने का मतलब समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर यहाँ से 2 ले रहे हो तो फिर यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि जो पहला प्रश्न होता है उसके 5 सेक्शन होते हैं, मतलब 5 प्रश्न उसी में दिए होते हैं, एबीसी, जैसा कि हमने पहले दिखाया आपको। ए, बी, सी, ठीक है? डी और ई। इस तरह से 5 प्रश्न होंगे 10-10 नंबर के या 10-10 मार्क्स के, ठीक है? 10-10 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, टोटल 50 अंक हो गया, ठीक? तो ये अगर आपने पहला अनिवार्य है तो इसके सारे सेक्शन करने ए, बी, सी, डी, ई, छोड़ना कुछ भी नहीं है, अगर छोड़ दिया 10 नंबर जाएगा, ठीक है? अब अगर आपने इधर बी सेक्शन जो है उसका 5वां प्रश्न करना अनिवार्य है, तो इसके सारे सेक्शन करने होंगे 5 के 5, ठीक है? तो ए, बी, सी, डी और ई। और आपको पता होगा कि जो पहला प्रश्न पत्र है उसका ये है आपका हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। तो इसमें जो है भाषा संबंधित प्रश्न आएँगे, और जो बी है वो क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आएँगे, ठीक है? फिर इसके बाद आपके जो दूसरा है इसमें 3 होते हैं, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी प्रश्न बचे उसमें 3 प्रश्न लिखे होंगे, ए, बी और सी, और जो पहला प्रश्न होता है 20 मार्क्स का, और बी और सी तुम्हारे होंगे 15-15 मार्क्स के, ठीक है? तो टोटल अगर जोड़ोगे तो ये भी 50 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे तीसरा प्रश्न में भी यही 50 मार्क्स पैटर्न चलेगा, चौथे में भी यही चलेगा। बस आपको चूज़ करने का मौका मिल जाएगा कि ऑप्शनल में आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। सेम यही पैटर्न यहाँ पे सेकंड पेपर में भी है। यहाँ भी 2 सेक्शन में ए और बी सेक्शन में आपके प्रश्न पत्र बँटे होंगे और सेम यही पैटर्न चलेगा। बस यहाँ पे पहला जो प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न होगा जो सेक्शन ए में, सेक्शन ए में देखें तो पहला प्रश्न किससे संबंधित है? पद्य साहित्य के जो कविता, काव्य रचना है, इनके पंक्तियों से लिया गया, मतलब आपको बताना होगा प्रस्तावना के साथ या सप्रसंग के साथ आपको व्याख्या करनी है। तो पद्य साहित्य से संबंधित पहला सेक्शन होगा, और बी वाला होगा गद्य साहित्य से, यानी आपको कहानी, उपन्यास, इनसे संबंधित आपकी पंक्तियाँ आएँगी, आपको पहचान करके उसकी प्रस्तावना, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो सिंपल है, और बाद में विशेषता ज़रूर लिखनी है, ठीक है? मैं बताऊँगा जब बीच आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं बताऊँगा हिंदी साहित्य के प्रश्न किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक? तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हिंदी का एक्चुअल में पेपर होता किस तरह है। तो अगर आप देखना चाहो तो मैं एक तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो किस तरह से पेपर आता है, ठीक? देखो ये है प्रश्न पत्र 1, ठीक? यहाँ से शुरू होगा, यहाँ निर्देश दिए हुए हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ से शुरू होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में जैसा मैंने बताया कि पहला जो प्रश्न करना अनिवार्य, उसके 5 खंड है, यानी 5 प्रश्न होते हैं उसमें, ये पाँचों के 5 करने हैं। फिर दूसरे में 3 प्रश्न ए, बी, सी। अगर आपने दूसरा चूज़ किया है तो फिर तीनों करने पड़ेंगे। ये समझ लेना ध्यान से। अगर आपने दूसरा नहीं चूज़ किया, तीसरा चूज़ किया है पहले खंड में, तो फिर इसके तीनों करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर आपने दूसरा, तीसरा छोड़ दिया, चौथा चूज़ किया, तो फिर इसके 3 करने पड़ेंगे। अब सोचो, अगर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी ना आता हो, मतलब इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको दिक्कत कर रहा हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है खंड बी में जाकर के तीनों प्रश्न कर लें। आपको इसमें से एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये तीसरा, चौथा हो गया। अब अगर आगे जाएँ तो इसका 5वां प्रश्न जो कि करना अनिवार्य है, इसके 5 खंड हैं। देखो, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, जिसमें हिंदी उपन्यास यथार्थवाद में टिप्पणियाँ लिखनी है 150 शब्द में। कबीर के लोकोन्मुखता क्या है? दिनकर की सामाजिक चेतना, इस पे टिप्पणी लिखनी है। सिद्ध साहित्य का परवर्ती हिंदी साहित्य पर प्रभाव, अब ये सब सीखोगे बाद में। हेमचंद की कविता, इस पे टिप्पणी लिखनी है, ठीक है? जब पढ़ लोगे, काफ़ी सिलेबस पढ़ लोगे तो आपको ये बहुत सरल लगेंगे, ठीक है? हिंदी साहित्य इसीलिए सरल विषय भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी है और इसमें अंक भी अच्छे मिलते हैं। अब अगर छठवां प्रश्न देखो, अब यहाँ पे आपको 5वां करना तो अनिवार्य है, लेकिन छठवां, 7वां, 8वां में आप चूज़ कर सकते हो, या तो 1 मिनिमम 1 तो चूज़ करना ही है, या तो 2 कर सकते हो, ठीक है? तो 1 या 2 करने हैं। अगर आपने ऊपर खंड 1 में या खंड आ में केवल 1 चूज़ किया, तो यहाँ आपको खंड बा में 2 चूज़ करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपको 5 प्रश्न करने ही हैं 8 में से, ठीक है? और बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपने छठवां चूज़ किया तो इसके तीनों सेक्शन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि छठवें का ए कर लिया, बी कर लिया, सी नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दिया, फिर हम 7वें का सी कर लेते हैं, ठीक है? तो ये पैटर्न नहीं चल सकता यहाँ पे।
तो ये जो है आपको नंबर दिलाएगा भी नहीं। तो जो निर्देश दिए गए मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है? अब अगर आप देखो तो हम लोग ये 7वां 8वां प्रश्न, ये प्रश्न पत्र जो है 1 हो गया। ऐसे प्रश्न पत्र 2 में आता है सेम। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 1 व्याख्या ली है या 1 जो है व्याख्या वाला उदाहरण लिया है। ऐसे दूसरा भी होगा क्योंकि कई सारे थे तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे ले लिया ए वाला, ठीक है? ऐसे बी में होगा, सी में होगा। मैंने बताया ना 5 व्याख्याएँ आएँगी पद्य साहित्य में, क्योंकि दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें व्याख्याएँ ज़्यादा आती हैं, ठीक है? तीसरा फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा, ठीक? फिर सेक्शन बी में आ जाओगे, 4 ही 4 आते हैं, तो आपको सेक्शन बी में 5वां करना अनिवार्य है जो कि गद्य साहित्य है। तो यहाँ पे हिंदी जो कहानियाँ हैं, उपन्यास है, नाटक है, ठीक है? और आपका निबंध लेखन है, आलोचना है, तो ये सब चीज़ों से संबंधित आपकी टिप्पणियाँ, ये कह सकते हो प्रसंग लिखने के लिए आता है। आपको व्याख्या लिखनी है ना प्रसंग के साथ, तो ये चीज़ें आपकी आएँगी, ये भी 5 होंगे, ए, बी, सी, डी, ई 5 प्रश्न हैं। यहाँ पे देखो 10 गुणे 5 लिखा है ना, इसका मतलब 10 नंबर का एक प्रश्न पत्र है, 5 आएँगे, तो 5 का मतलब हो गया 50 अंक का ये हो गया, ठीक है? और 150 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक? इसी तरह अगर आप आगे जाओगे तो इसमें आपका 6वां प्रश्न, फिर 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। तो ये पूरा पैटर्न है हिंदी साहित्य के जो है प्रश्न पत्र का, कि किस तरह से प्रश्न पत्र आ रहा है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो पाठ्यक्रम पे होगी, ये पूरी स्लाइड बनी हुई है, ठीक है? फिर हम लोग पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे, ठीक? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो आप लोग इस जो है हिंदी साहित्य अगर आप शुरू करवा रहे हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, अपने साथी लोगों से बताइए कि हिंदी साहित्य का एक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में च क्लासेस शुरू हुई है। और मैंने आपको जैसा बताया कि मैं विकास दिव्यकीर्ति सर का शिष्य रहा हूँ, तो आपको उसी पैटर्न में आपको चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद भी जब मैं पढ़ने गया तो मुझे खुद भी हिंदी साहित्य के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, थोड़ा बहुत 10th-12th में पढ़ा हुआ था एज़ जो है सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन जब वहाँ दिल्ली में विकास सर से पढ़ा तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। तो वही चीज़ें आपको सिखाऊँगा जो मैंने सीखी हुई है, ठीक है? और चूँकि मैं देखिए यूट्यूब में नए पहली बार हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ, ठीक? तो हो सकता है कि भाई विकास सर जैसा तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं सकता पहली बात। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी हो, तो उसको ये समझ के माफ़ कर देना कि अभी नया पैटर्न है। लेकिन आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी। हो सकता है पढ़ाने की जो पाठन की जो शैली है वो आपको कम पसंद आए कि सर ऐसे पढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन आपको जो मटेरियल मिलेगा, जो भी बताया जाएगा वो बिल्कुल मतलब 100% सही और अच्छे से उसको जो है देख करके, समझ करके ही पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज़ गलत आपको नहीं डिलीवर कर सकते, क्योंकि आपके भाई भविष्य का भी तो सवाल है ना। हमने कोई गलत चीज़ पढ़ा दी है, बता दी तो आपके उस पे दिक्कत हो सकती है ना, कि आप मेंस लिख रहे हो या सीखने की प्रक्रिया में हो तो बहुत सारी चीज़ें गलत सीख जाओगे। तो ये तो हम नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी जो शैली है पढ़ाने का जो तरीका है, मान लो ए के बाद बी पढ़ाना चाहिए, ठीक? तो हम बी पहले पढ़ा रहे हैं, फिर ए में पढ़ा रहे हैं, ये हो सकता है। ठीक है? तो इसके लिए अब मैं जो है पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ कमियाँ इधर-उधर हों, क्योंकि पहली बार हम हिंदी साहित्य लेकर के आ रहे हैं। अभी तक मैं एक विद्यार्थी के रूप में हिंदी साहित्य पढ़ता रहा हूँ। अब आपको पढ़ाने के उद्देश्य से ये चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप पूरा सहयोग कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो इसको जो है पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपको काम ही आएगी। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि इसको दिसंबर तक समाप्त करेंगे, ठीक है? इसी दिसंबर लास्ट तक, ताकि आपका एक जो है बोझ खत्म हो जाए। अगर कुछ चीज़ें रह भी जाएँगी तो उसको हम लोग जो है प्रीलिम्स के बाद कवर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम दिसंबर तक 80% ही कवर कर पाए, जो 20% बचा उसको हम लोग जो क्या कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हमारी कोशिश पूरी है कि हम दिसंबर तक पूरा खत्म कर दें आपका ये सिलेबस। लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है तो मैंने जैसा आपको बताया कि 80% तक तो हम पहुँच ही सकते हैं ना आराम से। 20% बचेगा तो उसको मेंस के बाद कर लेंगे। लेकिन आपको मैं इस सीरीज़ में जो-जो बताता जाऊँ, जैसे मैंने कहा कि एक प्रश्न लिखना है तो उसको लिखिएगा ज़रूर, तभी फ़ायदा मिलेगा इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का। क्योंकि आप बाद में लिखने के चक्कर में रहोगे, कम से कम एक-एक प्रैक्टिस तो करते जाओ, ठीक है? तो हम लोग पाठ्यक्रम की चर्चा अब अगले वीडियो में करेंगे। फिर इसके बाद हमारी चौथे नंबर या चौथी वीडियो से हम लोग क्लास शुरू करेंगे, और कल मैं बताऊँगा कि क्या-क्या, किस-किस तरह से शुरू होगा, ठीक है? तो मतलब कल का मतलब अगली वीडियो में। हो सकता है कल भी आ जाए या परसों भी आ जाए, तो अब धीरे-धीरे चीज़ें आती रहेंगी। और एक बार ये पैटर्न मतलब कि ये वीडियो चलना शुरू हो गई, आपका सपोर्ट मिल गया तो ये फिर आना ही है, रुकना नहीं है। सपोर्ट आप करिएगा तभी ये चीज़ें पूरी हो पाएँगी। तो इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।